खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत अति सुंदर नाम में मैं अब सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सलाम। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस दानिएल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 17 आयत। खुदावंद के जिंदा जलाली अति सुंदर कलाम पाक में से मुकद्दस दानिएल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 17 आयत में आपके सामने तलावत करने को हूँ। और पाक कलाम में ये लिखा है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। खुदावंद के जिंदा जलाली बबरकत अति सुंदर कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें और आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, चंद लम्हात के लिए खुदा के हुजूर दुआ करें। जिंदा खुदा तू जो मेहरबान है, तू जो कादिर है, तू जो अब्दुल कबाब सलामती का शहजादा है, बैरुबर का खालिक और मालिक है, पाक खुदा है, जिंदा खुदा है, जोर से भरा हुआ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते, तेरे नाम की सताइश करते हैं और खुदावंद इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा मुनज्जी है, तू हमारा आका है, तू हमारा पालनहार है। खुदावंद एक तेरे कलाम के सबब से हमारी जिंदगियां बदले, तेरे कलाम के सबब से खुदावंद जुए टूटे और खुदावंद तेरा कलाम आज हमारी जिंदगियों को बदले, तेरा कलाम आज हमारी सोचों को बदले, तेरा कलाम आज हमारे खुदावंद गुदे गुदे को जुदा करता हुआ गुजरता जाए और पाक खुदावंद एक दिल के तख्ती पर लिखा जाए ताकि इब्लीस उसे ना चुरा सके, ना खुदावंद कोई काम कर सके। खुदावंद बल्कि हम उस कलाम को लोगों से शेयर करें, उस कलाम को खुदावंद लोगों तक पहुंचाएं, उस कलाम को पाक खुदावंद देकर तेरे बच्चों से शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदावंद हम ये जाने कि तू ही हमारा बादशाह है, तू ही हमारा पालनहार है। बाकी हवायारी मैं यीशु के नाम से तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू आज हमारी जिंदगी में आ और आज हमारी जिंदगी में आकर मोजज़ात कर। और खुदावंद देख तेरे लोग जो तेरे हुजूर झुके हैं, तू ही इन्हें जानता है और तू ही दिलों को भी जानता है। खुदावंद देख जो लोग तेरे हुजूर पवित्र नियत से और खुदावंद पाक नियत से आए हैं, तो खुदावंद उन्हें अपने हुजूर से बरकतें अता कर। अरे खुदावंद कदूस खुदा देख आज तेरा कलाम उन सबों के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, खुदावंद देख तेरा कलाम उन सब के लिए बाइस से बरकत हो ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो कि तू जिंदा खुदा है। तो छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े और जलाली काम किए हैं। जिस तरह के हम पिछले इतवार को कलाम भी सुन चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा आका है, जो हमारा बादशाह है, उसने बहुत से जलाली काम हमारी ज़िंदगी में किए हैं। तो आज जो टॉपिक है जो मेरा अनवान है वो है, जिसकी हम इबादत करते हैं वही हमको जलती भट्टी से, आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। जलती हुई आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। कितने लोग ने जड़े एस्पेक्ट फील कर रहे ने भी यार असी वाकई कोई अग दी भट्टी या परेशानियां दी भट्टी या मुसीबतां दी भट्टी या दुखां दी भट्टी जिंदे विच असी सड़ रहे हैं। आज यकीन करके ईमान रख कर दुआ करें, आज ये सोच कर खुदा की हजूरी में अपने वक्त को दे
कि आज का कलाम मेरे लिए बाइस से बरकत होगा, आज का कलाम मेरी जिंदगी को बदलेगा, आज के कलाम के सबब से मेरा घराना तब्दील होगा, आज के कलाम के सबब से मेरे बदन में कुव्वत आएगी, आज के कलाम के सबब से यीशु मसीह बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो ये आप सबको वाज़ेह पता है, सदरक, मिसक और अब्दुन्नजो बादशाह के पसंदीदा लोगों में, जब बादशाह के पसंदीदा लोगों में है, जो मुखालिफ है वो ये देखकर जालिस होते हैं, और वो जब जालिस होते हैं तो लिखा है कि उन्होंने बादशाह को उकसाया और कहा कि तू एक मूरत बनवा। एक मूरत बनवाई जाती है, जब मूरत बनवाई जाती है तो लिखा है कि बादशाह सारी कौम को, सारे लोगों को एक जगह पर जमा करता है, और जब जमा करता है तो ऐलान करवाता है कि सुनो, आज जब तबले, जब बरबत, जब नरसिंगे, जब कीने बजाए जाएं, तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो झुक कर इस बड़ी मूरत को सजदा करे। लिखा है कि नरसिंगे फूके जाते हैं, तबले बजाए जाते हैं, कीने बजाए जाते हैं, सारी खलकत सजदे में तब्दील हो चुकी है, हर कोई सजदा कर रहा है, और 3 शख्स उनमें खड़े हुए हैं। कितने शख्स? 3 शख्स सजदा नहीं कर रहे, वो स्टिल खड़े हुए हैं, वो झुक नहीं रहे, वो सजदा नहीं कर रहे। जब बादशाह सिजदा करके उठता है तो देखता है कि 3 शख्सों ने सिजदा नहीं किया। बादशाह फिर से ऐलान करता है कि मैं एक मर्तबा फिर से तुम लोगों को मौका देता हूँ, तुम लोगों को एक और चांस देता हूँ कि तुम लोग फिर से इस मूरत को सिजदा कर लोगे तो बच जाओगे, अगर सिजदा ना करोगे तो देखो आग की जलती हुई भट्टी में मैं तुम तीनों को दिखवा दूंगा। फिर से कीने, नरसिंगे, तबले बजाए जाते हैं, सारी खलकत फिर से सजदा करती है, लेकिन वो शख्स फिर से, तीनों शख्स खड़े। बादशाह गुस्से में आ जाता है, बादशाह कहता है कि आग को 7 गुना और तेज कर दिया जाए। वो फिर से कहता है कि अब आखिरी चांस है, लेकिन वो खड़े हैं। बादशाह पूछता है कि तुमने क्यों सिजदा नहीं किया? बादशाह को जवाब देते हैं कि बादशाह सुन, हमें तुझे जवाब देना रवा नहीं है, हम मुनासिब नहीं समझते कि तुझे जवाब दे। बादशाह गुस्से में और आग बगोला हो जाता है, 7 गुना आग और तेज कर दी जाती है। लिखा है कि जब आग तेज हो जाती है तो बादशाह ऐलान करता है कि इन तीनों शख्सों को आग की भट्टी में फेंक दिया है। लोग उसे उन्हें बांध कर आग की भट्टी के पास लेकर जाते हैं। उठाने वाले, फेंकने वाले लिखा है कि झुलस जाते हैं। फेंकने वाले क्या होते हैं? झुलस जाते हैं। लेकिन बादशाह बैठा हुआ सारा मंजर देख रहा है। वो देख रहा है कि ये लोगों ने सिजदा नहीं किया। अब मैं देखता हूँ कि कौन है जो इन्हें बचाता है। सदरक, मिसक, अब्दुन्नजो से पहले क्या देते हैं? क्या बादशाह सुन, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा को हम पुकारते हैं, जिस खुदा की बंदगी करते हैं, जिस खुदा को सिजदा करते हैं, जिस खुदा के हुजूर झुकते हैं, वही हमें आग की जलती हुई भट्टी से बचाएगा।
लिखा है कि बादशाह बैठा हुआ देख रहा है और देखते देखते खड़ा होकर कहता है कि देखो आग की भट्टी में क्या हमने 3 लोगों को नहीं फेंका, अब ये चौथा शख्स कौन है। लिखा है कि बादशाह उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इस चौथे की सूरत तो लब है, एक आला ज़दो की सी है, ये इंसान नहीं लग रहा। लिखा है कि जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो बादशाह पहले ऐलान कर रहा है कि इस मूरत को सिजदा करो, नहीं तो आग की भट्टी में फेंक दूंगा। अब बादशाह खड़ा होकर ऐलान करता है कि जिस खुदा की सदरक मिसक और अब्दन जो इबादत करते हैं, आज से पूरी कौम उसी खुदा को इबादत करती है। आज हम देखते हैं कि हमारे सबब से मोजज़ात, आज हम देखते हैं कि अगर हमें हमारी गर्दन पर तलवार या कुछ रखा जाए, तलवार या पिस्तौल ना रखी जाए बल्कि चंद पैसों की गठियां ही रख दी जाए, चंद पैसों की गठियां ही हमारे सामने या हमारी गर्दन पर रख दी जाए और कहा जाए कि आप अपने मजहब को छोड़ दें, तो बहुत सारे मसीही हैं जो अपने मजहब को पैसे की खातिर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डर की वजह से मजहब को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुसीबत आए तो अपने मजहब को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि सदरक मिसक आग की भट्टी में, लेकिन वो अपने खुदा की इबादत नहीं छोड़ रहे, वो किसी दूसरे मूरत को सिजदा करना मुनासिब नहीं समझते। दानिएल के बारे में भी यही है कि यही बादशाह ऐलान करता है कि कोई भी मुझसे 3 दिन तक मुझसे कुछ मांगे, अपने खुदा से कुछ ना मांगे। लिखा है कि दानिएल वैसा ही करता है जैसे वो पहले करता है, अपनी रूटीन के मुताबिक वो रोजाना 3 मर्तबा खुदा के हुजूर झुकता है, दुआ करता है और फिर से मुखालिफ दोहराते हैं, फिर से मुखालिफ उन्हें पकड़वाते हैं। लिखा है कि अब शेरों की मांग में डाल दिया जाता है। अगर हमारे सामने शेर आ जाए तो हम तो शायद पुकारते ही नहीं, खुदा पुकारते। हमारे सामने शेर आ जाए खुदा, हम डर के मारे ही मर जाएंगे। दानिएल को वाज़िया कर दिया जाता है, अगर तू अपने खुदा को पुकारेगा तो मैं तुझे शेरों की मांग में डाल दूंगा। वो शेर जो भूखे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें सिर्फ ये पता है कि ये शख्स हमारी खुराक है, जिन्हें सिर्फ ये पता है कि ये हमारे लिए आज बड़ी अच्छी दावत है। दानिएल घबराता नहीं, दानिएल कहता है कि तू जो करना चाहता है कर, मैं अपने खुदा को पुकार। आज हम अपने खुदा को भूल जाते, मुसीबत आई, खुदा कहाँ, हम कहाँ। खुदा से बातें करनी शुरू कर दी, खुदा तूने ही मुझे मुसीबतों में डाला, तूने ही ऐसा किया, तूने ही ऐसा किया, तू ही ये करता है, तू ही वो करता है। मेरे अजीजों, आज आपके पास मौका है, अगर मुसीबत या दुख आप पर है तो आप दुआ करनी शुरू करें, आप दुआ करनी शुरू करें, अपने खुदा को पुकारना शुरू करें। आपका खुदा बड़े बड़े मोजज़ात करता है, आपका खुदा मुर्दों को जिंदा कर देता है, आपका खुदा तो समंदर के 2 हिस्से करके कौम बनी इस्राएल कौम को खुशकी से गुजारता है, आपका खुदा कोड़ियों के कोड़ साफ कर देता है। तो मेरे अजीजों, वो हमारी परेशानी दूर क्यों ना करे। दानिएल को भी वो शेरों की मांग में डालते हैं। अब बादशाह टहल रहा है, बादशाह सोचता है कि जिस खुदा की खातिर इसने मुझे
ठुकराया, जिस खुदा की खातिर इसने मेरे पास आकर कुछ नहीं मांगा, आज मैं देखूं कि क्या इसका खुदा जिंदा है। लिखा है कि बादशाह गार के पास आकर बुलंद आवाज से कहता है कि ऐ दानिएल, ऐ दानिएल, ऐ दानिएल, जिस खुदा की तू इबादत करता है, जिस खुदा को तू पुकारता है, जिस खुदा की तूने बंदगी की है, जिस खुदा के लिए तूने मुझे ठुकराया, क्या वो तेरा खुदा जिंदा है? दानिएल बुलंद आवाज से कहता है कि बादशाह सुन, जिस खुदा के हुजूर मैं झुकता हूँ, वही मेरा खुदा मुझे बचाने की कुदरत है। हालेलुया। भूखे शेर हैं, भूखे शेर हैं, और देखें कि भूखे शेरों के दरमियान दानिएल खुदा का शेर चल फिर रहा है। हालेलुया। कुछ जर नहीं पहुंचा, किसी शेर ने उसे मुंह नहीं लगाया, किसी शेर ने उस पर हमला नहीं किया। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के हुजूर झुकेंगे, अगर आप खुदा की बंदगी करेंगे, अगर आप खुदा के हुजूर आएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यकीन जाने एक दिन खुदा आपकी जिंदगी में बड़े आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी जाती है, आप मुसीबत में हैं तो आपकी मुसीबत जाती है, आप दुख में हैं तो आपका दुख जाता रहे, आपके बदन में कोई बीमारी है तो वो बीमारी जाती रहेगी। लेकिन बात यहाँ पर है कि हम अपने खुदा की इबादत करें। क्या लिखा है? खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से पुराने अहदनामा बयान करता है, और जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमें बड़ी बरकतों से नवाजता है। मैं एक गल आगे करने लगा, टॉपिक तो जरा अलग गए, लेकिन मैं करने लगा। अपने आप पर जरा गौर करें कि आज आप चर्च में आए, कहाँ पर आए? चर्च में हम किससे मिलने आए? किससे? किससे? आवाज बड़ी घट है, मैनू लगता है कुछ लोग तो घर मैनू मिलन आए ने। किन्नू मिलन आए जी? खुदा को मिलने आए। अब जरा अपने आप पर नजर गौर करें अपने आप पर। क्या जब हम किसी इंसान से मिलने जाते हैं या रिश्तेदारों में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं? ऐसे जाते? मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप जब भी इतवार को आए, अच्छे कपड़े अच्छे तरीके से आए, ताकि खुदा आपको देखकर खुश हो कि मेरे लोग किसे मिलने आए हैं? मुझे मिलने आए। और जब हम खुदावन के हुजूर आंदे ना मुंह धोता है नहीं धोता तो चलो गिरजे, खुदा तो दिलां नूं जानदा है, खुदा ते दिलां नूं जानदा, कपड़ियां दा ते मुंह दे नाल की ताल्लुक है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नापाक हैं तो खुदा आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। आप अगर नापाक हैं तो आप खुदा के हुजूरी में आए हैं तो खुदा आपको देखेगा भी नहीं। अब पहले अपनी जिस्मानी नापाकी को दूर करें, अपने कपड़े जो 2-3 दिन से पहने हुए उन्हें उतारे। आपको नहीं पता आप कहाँ पर गए, क्या किया, किस नापाक चीज को छुआ, गंदे चीजों को हाथ लगाया आपने, और वही कपड़े पहन कर आप खुदा जब भी इतवार वाले दिन हो अपने कपड़े प्रेस करवाएं शाम को, और जब भी आए सुबह को नहा धो कर पहने और फिर चर्च में आए और खुदा की हजूरी में दुआ करें। तो यकीन जाने आपको बरकत मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? बरकत मिलेगी। और अगर आप वैसे ही आते जाएंगे तो जब तक खुदा आप पर नजर ही नहीं कर रहा, जब तक खुदा आपको देख ही नहीं रहा, तो बरकत कैसे मिलेगी?
मिलेगी बरकत। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ कि जब आप इबादत के लिए आए तो पाक होकर आए, ताकि खुदा आपको बरकत पर बरकत दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी में दुआ करें। खुदा से कहें कि खुदावंद देख, मैं तेरा बेटा होते हुए तेरे हजूर आता हूँ, तेरे नाम से खुदावंद तुझे पुकारता हूँ। खुदावंद तेरे बच्चों को तेरे हजूर लाता हूँ, तेरे बच्चों को तेरे पाक कदमों में लाता हूँ, जो खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहे हैं, जो तेरे कलाम को खुदावंद अपने दिल में बसा रहे हैं। खुदावंद तेरा कलाम इनकी जिंदगियों को बदले, तेरा कलाम इनके सोचों को बदले, तेरा कलाम इनके खुदावंद इरादों को बदले, तेरा कलाम खुदावंद इनके घरानों को तब्दील करे। तेरे कलाम के सबब से ये तब्दील होते जाएं, तेरे कलाम के सबब से इनके घराने तब्दील हो, तेरे कलाम के सबब से इनकी जिंदगियां तब्दील हो, तेरे कलाम के सबब से खुदावंद ये तुझ में बढ़ते जाएं और तेरे नाम को मुबारक कहते जाएं कि तू जिंदा खुदा। बाकी यहोवा यरी, मैं तेरा बेटा होते हुए यीशु के नाम से तेरे हजूर आकर तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरे लोगों के लिए तेरी कुव्वत को चाहता हूँ, तेरे लोगों के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ। और तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद देख, जब भी ये आइंदा आए तो खुदावंद तेरे हजूर पाक होकर आए और तू इन्हें बरकत पर बरकत दे। तेरी इबादत के लिए जब भी ये तेरे हजूर आए तो खुदावंद देख तेरे नाम को पुकार। खुदावंद अपना जलाल, अपना रहम, अपना फजल, अपना प्यार, अपना तर्स इन पर बढ़ाए रखना और यीशु के नाम से कुव्वत अता करना कि तेरी कुव्वत इन पर रहे और तेरा जलाल इन्हें छुए कि तू जिंदा खुदा है। बाकी यहोवा यरी, मैं तेरे लोगों को, तेरी बरकत को, तेरी शफकत को, तेरे प्यार को चाहता हूँ। जितने खुदावंद देख यूट्यूब पर भी सुने वो बरकत को पाए, कुव्वत को पाए और एक खुदावंद तेरे नाम को मुबारक करे। पाक खुदावंद देख, तो अपना जलाली काम उनकी जिंदगियों में कर और अपना रहम कर, ताकि तेरा रहम उनकी जिंदगियों में रहे और तेरा जलाल छाया रहे। तो हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से।